नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। मेरे साथ मौजूद हैं पीयूष और आज हम बात करेंगे। वर्ल्ड कप तो दोस्तों ख़त्म हो चुका है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद अब भारत में कहते हैं एक त्यौहार की तरह इस चीज़ को मनाया जाता है, जो है आईपीएल, जो कि 2024 में शुरू होने वाला है। और मई में 31 मई से डेट बताई जा रही है, जो कि एक्सपेक्टेड डेट है। और ऑडिशन ऑक्शन से पहले जितने भी जो तमाम प्लेयर थे उनको रिटेन कर दिया गया है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद अब एक बड़ा जो चैलेंज है वो है मुंबई इंडियंस को लेके, क्योंकि उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी के साथ वो आ रहे हैं, जहाँ पे चोटिल हो चुके थे हार्दिक पांड्या, उनको दोबारा से रिटेन किया 15 करोड़ रुपए के साथ। मुंबई इंडियंस में पहले गुजरात टाइटंस में 2 साल खेले, एक बार उन्होंने बतौर कप्तान जिताया भी है गुजरात टाइटंस को। अब वो खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस के द्वारा। उनके जो पूरा कप्तानी पारी है वो उन्होंने खेली थी जब गुजरात टाइटंस में फाइनल में जिताया भी था। पिछले मैच में लास्ट आईपीएल में हारे थे वो चेन्नई से, लेकिन अब जो है लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और मुंबई में वो पहले भी खेल चुके हैं, वहीं से उनकी शुरुआत भी हुई थी। ऑलराउंडर प्लेयर हैं, अब चोटी चल रहे हैं, लेकिन अब दोबारा से उनकी रिकवरी भी हो रही है। तो सवाल आज का ये है कि उनकी जो मुंबई में वापसी है और जो उनकी चोट से जो रिकवरी जो उनकी हुई है, तो उसके ऊपर क्या ये मुंबई की जो नई स्ट्रैटेजी है उनको वापस रिटेन करने की, ये कितनी कामयाब होती है। तो पीयूष, मैं चाहूँगा आप जितने भी न्यूज़ रूम में हमारे दोस्त हैं या कलीग्स हैं, उनसे आप सबसे एक एक करके पूछें कि उनको क्या उनका कहना है, क्या राय है उनके इस टॉपिक पे। सबसे पहले अंकित जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो मुंबई इंडियंस में वापस लौट के आएंगे या फिर किस तरीके से उनकी क्या, जैसे जो भी इंजरीज हुई थी, इंजरीज के पहले वो किस तरीके से खेलते थे, आने के बाद क्या उनका खेलने का क्राइटेरिया रहेगा, इसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को जरूर बताएं। जी बिल्कुल, आशीष सर आ ही गए हैं जब तो वो भी काफ़ी सारा इससे खेल में रुचि रखते ही हैं। तो आशीष सर, मेरा आपसे भी ये जानना रहेगा कि अब हार्दिक पांड्या को रिटेन कर लिया मुंबई इंडियंस ने दोबारा। बतौर कप्तान उन्होंने गुजरात टाइटंस को जिताया खिताब फाइनल में, चेन्नई से लास्ट टाइम हार गए थे। लेकिन अब अगर उनकी चोटिल नहीं होती तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप भी जिता सकते थे। तो उनकी वापसी पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, हार्दिक पांड्या को मैं इस समय का कपिल देव मानता हूँ, क्योंकि वो बॉलिंग बैटिंग दोनों में परफेक्ट हैं। और हार्दिक पांड्या इस टीम में होते, वर्ल्ड कप की टीम में होते, तो बहुत ही बैलेंस साइड होती है, बहुत ही बैलेंस साइड होती है। मुझे लगता है कि गुजराती है हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या अगर मुंबई की तरफ गए हैं, एमआई की तरफ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एमआई और मजबूत होगी। और एमआई कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। भले ही उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, T20 में खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है उनका रिप्लेसमेंट मुंबई एमआई ढूंढ रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्दिक पांड्या का भी दिल जो है मुंबई के लिए, एमआई के लिए धड़कता है। तो दिल धड़कने दो वाली बात हो गई है यहाँ पर। और अब जो है गुजरात के जो हार्दिक पांड्या हैं वो अब एमआई की तरफ खेलते नजर आएंगे। कितना पैसा मिल रहा है, कितना पैसा मिला उनको? 15 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मुझे याद है एक बार 16 करोड़ में युवराज सिंह बेनस्टोक इस 16 करोड़ रुपए में बिके हुए थे, इनको खरीदा गया था। मुझे लगता है 15 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। और खबर ये आ रही थी कि पहले उनको रिटेन कर लिया गया है, और कुछ ही मतलब 5 सवा 5 बजे के आसपास रिटेन किया गया है, और 7:30 कुछ ऐसा टाइम था, 2 घंटे बाद उनको रिलीज कर दिया गया। यानी कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, और पैसे के दम पर ही ये पूरा खेल चल रहा है। और उनको पैसा जहां दिखा वहां वो निकल लिए। जी, क्या लगता है, और भी लोगों से अलग अलग पूछेंगे, उनके हार्दिक पांड्या के बारे में जानकारी लेंगे। क्या लगता है सर, अगले वर्ल्ड कप आने वाले में हार्दिक पांड्या का क्या रहेगा? जो है आईपीएल में अभी जैसे आप मुंबई में हार्दिक पांड्या का लिस्ट आया है, तो आपको क्या लगता है कि इंजरी के बाद वो किस तरीके से खेलेंगे, क्या क्राइटेरिया उनकी रहेगी, इसके बारे में आप जरूर। देखिए, वर्ल्ड कप के बाद से ही बात चल रही थी कि हार्दिक पांड्या जिस तरह से बाहर हुए, उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी ये चीज़। और बात इंजरी की है, शायद इतनी इंजरी थी भी नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ वो चोटिल होते हैं, उनके बाद पता चलता है कि अब वो मैच खेलेंगे ही नहीं, तो ये टीम की एक मंशा भी हो सकती है। इंजरी वाली बात थी, लेकिन कितनी सटीक है इस पर भी जाँच होगी, चीज़ें पता चलेगी। लेकिन आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, आप बात कर रहे हैं आईपीएल की, तो जाहिर तौर पर हार्दिक पांड्या टीम की वो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ हमेशा से जब वो मुंबई में खेलते थे तब भी उतनी मजबूती देते थे। और अब जब वो जीटी में आ गए हैं, पिछली बार फाइनल खेली है गुजरात टाइटंस, उससे पहले भी एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लेकिन अब जैसी बात की आशीष सर ने अभी कि पैसे के दम पे चीज़ें बदल जाती है। पहले गुजरात टाइटंस ने उन्हें रिटेन किया था, वो टीम के कप्तान नजर आने वाले थे। आपको गेंदबाजी में धार दिखाई देती, बल्लेबाजी में धार दिखाई देती, टीम में वो मजबूती, वो स्ट्रेंथ नजर आती। लेकिन अब जब पैसे के बल पे ही चीज़ें चल रही है, तो वो वापस अपनी पुरानी टीम में पहुंचे, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ होगी मुंबई के लिए। और हो ना हो, इस बार मुंबई फाइनल की तरफ जाती नजर आएगी। आज के युग के कपिल देव, जैसा कि सर ने बताया, आपका क्या कहना है कि हार्दिक पांड्या किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस देंगे? देखिए, कपिल देव से तुलना करना उनके परफॉर्मेंस बेसिस पे सही है, लेकिन पर्सनल बात जब कुछ ऐसी है उनकी कि जहां वो कपिल देव के सामने आमने सामने भी नज़र नहीं आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या एक स्वार्थी और सेल्फिश खिलाड़ी भी हैं,
कप्तानी के तौर पे आप देखिए, कभी भी किसी टीम को जब लेकर आगे तक चलना होता है, एक समय तक सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है, तब जब आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए, खुद के टीम परफॉर्मेंस में कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है इसे इग्नोर करते हुए आप अपनी परफॉर्मेंस को आगे लेकर जाना चाहते हो, आप विनिंग शॉट लेकर के जिताना चाहते हो। आपको याद होगा केएल राहुल का शतक नहीं लगा था और वजह थे हार्दिक पांड्या, और वही अगर धोनी होते थे तो ये चीज़ नहीं होता था। रोक करके विराट कोहली को भी कभी शतक मारने दिया है, तो कभी किसी और को मौका दिया है, तो दिलदार बनना पड़ता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं ये कमी, अभी मैं सारी बातें सुन रहा था तो कहीं ना कहीं जिक्र में ये लाया गया कि रोहित शर्मा के जगह पर क्या वो आएंगे, कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा का उम्र बीतते जा रहा है। अरे रोहित शर्मा अपने आप में एक क्लास है, अभी उनका उम्र गया नहीं है। अभी इस साल, अगले साल 2-3 साल तक वो आसानी से आईपीएल में लीड करते हुए नजर आएंगे, और परफॉर्मेंस अगर उनका अच्छा रहता है तो। और समय के साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि आप सुमन गिल को भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, नए नए बॉलर्स आ रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। तो अभी तो 1-2 साल आराम से संभालने के लिए रोहित शर्मा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हम कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या को ही इन फ्यूचर माने इंडिया का या फिर किसी टीम का। उन्होंने दल भी बदला है, यहाँ दिखा भी रहे हैं कि थोड़ा दिलदार तो नहीं है। पैसों के पीछे भागना ये दिखाता है हिंदुस्तान में स्वाभिमान ज़्यादा जरूरी हो जाता है, और क्रिकेटर्स अपने आप में हिंदुस्तान की इमोशन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए पैसा नहीं, इमोशन मायने रखता है। क्रिकेट लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि इमोशन जुड़ा हुआ है, और क्रिकेट इज़ एन इमोशन ऑल्सो, ये इमोशन में ही कैरी किया जाता है। और इस हाल में आकर के अगर आप हार्दिक पांड्या को प्रमोट करते हो तो खिलाड़ी जरूर अच्छा है, नो डाउट, उसके पास क्लास है, नो डाउट, ऑलराउंडर है, अच्छा ऑलराउंडर, नो डाउट, लेकिन कप्तान हमेशा रहेगा और बहुत आगे तक चलेगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। हिंदुस्तान के कप्तान के तौर पर मैं नहीं देखना चाहता हूँ उन्हें। क्या कहना चाहते हैं आप? हैप्पी जो बोल रहे हैं कि वो मतलब पैसे के पीछे गए हैं वापस मुंबई में, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। वो पिछले 2 साल से गुजरात टाइटंस की तरफ से खेल रहे हैं एज अ कैप्टन, लेकिन उससे पहले वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे थे, और मुंबई इंडियंस का वो कहते हैं कि उनका दिल है मुंबई इंडियंस, इसलिए वो उनको बहुत खुशी भी हुई। उनका एक स्टेटमेंट भी आया कि उनको वापस मुंबई इंडियंस में जाके बहुत अच्छा लग रहा है, और जाहिर सी बात है जो उनके फैंस हैं और जो ऑडियंस है मुंबई इंडियंस की, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या वापस चले गए हैं। और बात करें कैप्टन की, अगर रोहित शर्मा हमारे पास कैप्टन नहीं रहते अगले वर्ल्ड कप में, तो जाहिर सी बात है अगर हमारा नेक्स्ट कैप्टन हार्दिक पांड्या ही बनना चाहिए, क्योंकि वो एज अ प्लेयर यंगस्टर के उसमें देखे जाए तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, और उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है। तो हम यही चाहेंगे जो हमारा कैप्टन हो वो ऑलराउंडर हो, और फील्डिंग तो लाजवाब करते हैं। जी, जैसा कि यहाँ पे सबने बताया कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को रिटेन कर ली है, और वर्ल्ड कप के बारे में भी कुछ चर्चाएं हुई। आइए हम सर से जानते हैं। सर, मुंबई इंडियंस जो है रिटेन कर ली हार्दिक पांड्या को, क्या कमी खली है वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या की? ये जो क्रिकेट की जब भी बात होती है तो रोहित जी आ गए। हाँ, रोहित जी हमारे जो हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। रोहित जी, ये सवाल का जवाब आप दीजिए। क्या सवाल क्या है? सवाल सर, मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की वापसी हो गई है, और उसके पहले वो जो है गुजरात टाइटंस में एज अ कैप्टन 2 साल वो खेले भी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि वर्ल्ड कप 2024 जो फाइनल में आके हार चुका, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की कमी खली है, या फिर यही खिलाड़ी कुछ बेहतर कर सकते थे? आप हार्दिक पांड्या की बात हम कर रहे हैं, तो हार्दिक को अगर हम देखें तो मुंबई के लिए एक अच्छा टेक है हार्दिक पांड्या को लेना। इस तरह की पहले चर्चाएं चल भी रही थी, और बहुत लॉन्ग टर्म में सोच के लिया गया हार्दिक पांड्या को। इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर हैं, सबसे बड़ी बात। और मुंबई इंडियंस में आप देखिए कि जितने खिलाड़ी हैं उसमें आपको मैक्सिमम ऑलराउंडर्स मिलेंगे। रोहित शर्मा के साथ एक फैक्टर उनका एज फैक्टर है। रोहित शर्मा भी 36 साल के हैं, तो और कितने लंबे वक्त तक रोहित शर्मा की फिटनेस बरकरार रहेगी? हम तो चाहते हैं फिट रहे, लेकिन जो मुंबई ने लिया है वो सोच समझ के लिया है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के जब कैप्टन थे हार्दिक पांड्या तो अच्छी परफॉर्मेंस रही थी हार्दिक पांड्या की। इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए, प्लस वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं हार्दिक पांड्या ने, उन सारी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुंबई इंडियंस का अच्छा फैसला है ये कि हार्दिक पांड्या को उन्होंने लिया है। और मुझे लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। आने से मुंबई इंडियंस मजबूत तो होगी, लेकिन साथ ही साथ एज ए कैप्टन मुझे लग रहा है कि एक कैप्टन भी उनको हार्दिक पांड्या में दिख रहा है रोहित शर्मा की जगह आगे। इसके बाद मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को वापसी ले लिया है। आगे भी और लोगों से हम जानेंगे क्या है उनकी राय हार्दिक पांड्या के ऊपर। जानते हैं हार्दिक पांड्या वापसी टीम में आ गए हैं, और भी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं इनसे जानते हैं क्या है इनका। आप बताइए, हार्दिक पांड्या वापस आईपीएल में आ गए हैं, किस तरीके से क्या उनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, आपको कैसा लग रहा है ये बताइए सबसे पहले। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या फिर से मुकाबले में आए हैं, और
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे मैं मैच देखती नहीं हूँ, लेकिन अब हार्दिक पांड्या जब आए हैं तो फिलहाल मुझे लगता है बहुत अच्छा मैच जाने वाला है इस बार। जी, क्या कहना आपका? हार्दिक पांड्या का वापसी हो गई है मुंबई इंडियंस में, तो फिर कैसा लग रहा है आपको? इतने दिन बाद उन्होंने फिर से स्टार्टअप किया है और इसके बीच में उनका जो है लिगमेंट फ्रैक्चर हो गया था, तो किस तरीके से आप इसको देखना चाहती हैं? क्या आपकी राय है? किस मतलब क्या परफॉर्मेंस उनकी रहने वाली है? देखिए, हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर हैं। वर्ल्ड कप में उन्हें चोट की वजह से खेलने का मौका नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से शमी ने अपना प्रदर्शन दिया। लेकिन इस T20 सीरीज़ में मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या वही ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस देंगे और चमक के सामने आएंगे। मुझे तो बहुत वेट है हार्दिक पांड्या की। हर एक गेम का जो भी वो खेलने वाले हैं, बैटिंग बॉलिंग जो भी वो करेंगे, तो ही इज़ अ सुपर प्लेयर, तो वो ज़रूर बहुत अच्छा खेलेंगे। अब की बारी है, ना तीर चले ना तलवार, और देखना है क्या है परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों की। हमारे साथ हैं कशिश मैम और जानते हैं हार्दिक पांड्या के और भी सारी चीज़ों के बारे में। हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे प्लेयर है। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी, हार्दिक पांड्या यंगस्टर है और हमारी टीम में यंगस्टर की बहुत ज़रूरत है। और रही बात, आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में वो चले गए थे उनके ना होने से, तो वो स्टार्टिंग में उन्होंने खेला, जब तक उन्होंने खेला बहुत अच्छा खेला, शानदार खेला। उसके बाद वो चोटिल हो गए, इंजर्ड हो गए, वो बाहर चले गए, लेकिन टीम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वही IPL की बात आ रही है, IPL स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल में से, तो वहीं IPL में वो पहले मुंबई की तरफ से खेलते थे, फिर गुजरात में आए, अब वापस वो मुंबई ने उनको खरीद लिया है वापस, तो वो रिटेंशन नहीं हुआ है उनको पैसे से खरीदा गया है। तो वही अब हार्दिक पांड्या जो है, उनका जो दिल दिमाग वो मुंबई के लिए धड़कता था, तो अब फाइनली वो वापस मुंबई में आ चुके एक बार हैं। पैसे भी बता दीजिए कितने, क्या deal हुई पैसे है? अभी 15 करोड़ जो बताया गया है, लेकिन इसके आगे भी क्या जो रेट होगा वो अभी तक कोई हमारे पास ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जब तक हम कुछ नहीं अपनी तरफ से बता सकते हैं। लेकिन अब फाइनली जो है मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हार्दिक पांड्या वापस रोहित शर्मा की कैप्टनसी में खेलने वाले हैं और वो काफ़ी खुश है हार्दिक पांड्या इस अपने डिसीजन से। और इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वो पैसों के लिए चले गए या फिर किसी और चीज़ के लिए उन्होंने गुजरात को छोड़ दिया, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो मुंबई में आके बहुत खुश है। मैम क्या लगता है, जैसे रोहित शर्मा का एज भी हो रही है और अगले वर्ल्ड कप में किस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं हार्दिक पांड्या को? क्या किस रूप में आप देखना चाहते हैं उस वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या को? देखिए, जैसे रोहित शर्मा की एज हो रही है, तो रोहित शर्मा ने अपना काम कर दिया ऑलरेडी। चाहे हम वर्ल्ड कप जीते हों या ना जीते हों, कोई दिक्कत नहीं है। हम 11 मैच थे, 10 मैच जीती, इसका मतलब टीम इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है। वो हर दिन अपना नहीं होता, इस वजह से वो दिन हमारा नहीं था, इसलिए टीम इंडिया नहीं जीती। लेकिन अब जो आगे वाला वर्ल्ड कप होने वाला है या फिर अब जो आएगा वनडे वाला वर्ल्ड कप, तो उसमें हम यही देखना चाहेंगे कि जो हमारे कैप्टन हो, कोई यंगस्टर हो, कोई ऑलराउंडर हो, तो ऑलराउंडर के हिसाब से हमारे दिमाग में सबसे पहले हार्दिक पांड्या आते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या अगर पिच पे हैं तो वो रन तो नहीं रुकने वाले हैं, वो आके टिकते नहीं हैं, वो आके सीधा रन मारते हैं। और अपनी बॉलिंग से भी आपने वो वर्ल्ड कप में पहला मैच उनका देखा होगा, जहाँ पे उन्होंने एक बॉल को कुछ बोला और उसके बाद विकेट गिरा, तो लोग उस मंत्र का जो है वेट कर रहे हैं। तो वो यही चाहेंगे जो हमारा कैप्टन हो उसके पास कोई मंत्र हो और वो आके वहाँ पे सारे विकेट पे विकेट गिराए। तो वही हम, अगर मैं एज अ फैन ऑफ क्रिकेट देखूंगी, एज अ कैप्टन कौन बने इंडिया टीम का अगले वर्ल्ड कप में, तो वो हार्दिक पांड्या, जाहिर सी बात है। और अगर सेकंड ऑप्शन आप मुझसे पूछेंगे तो KL राहुल। जी, तो मतलब ये कहीं ना कहीं ये कमी जरूर खलती रही है लोगों को, दर्शकों को और पूरे इंडियंस को कि वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं अगर होते तो कुछ अच्छा हम कर जाते। नहीं, बिना हार्दिक पांड्या के भी हमने अच्छा ही करा है, इसमें आप ये थोड़ा ना कह सकते हो कि हमने अच्छा नहीं करा है। हम एट लास्ट मोमेंट पे जो भी एट लास्ट हमारे पास हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट पहले ही मिल गया था, शमी, ठीक है। तो हमारे पास बॉलिंग में कोई दिक्कत ही नहीं थी, हमारी पूरी टीम इंडिया अच्छा खेल रही थी और अच्छी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है पूरे उसमें वर्ल्ड में देखा जाए तो। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि मतलब वो चले गए तो ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन अपना नहीं होता, तो इसलिए एंजॉय। टीम इंडिया नेक्स्ट वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेगी और इस बार ट्रॉफी अपने घर ही आएगी। जी, हमने बात की हार्दिक पांड्या की, रोहित शर्मा की और वर्ल्ड कप के बारे में, और IPL भी होने वाला अप्रैल से जो कि चालू है। लगातार देश और दुनिया की खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पीयूष तिवारी, धन्यवाद।